तो चलो स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स based on magnetic effect of current. Question number 1. Question number 1. First question. An electron is moving northwards with a velocity of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a uniform magnetic field of 10 Tesla directed eastward. Find the magnitude and direction of the magnetic force on the electron. Electron बोला है negative charge. Q is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Velocity 3 into 10 to the power 7 meter per second. यदि हम डायरेक्शन की बात करें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट an electron is moving northwards with a velocity northwards है in a uniform magnetic field directed eastward magnetic field force find करना force no doubt Lorentz force लगेगा F is equal to Q V B sin theta F Q जाएगा 1.6 10 to the power minus 19 velocity 3 into 10 to the power 7 magnetic field क्वेश्चन में गिवन थी मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला 10 sin 90 क्योंकि हमको मालूम है व्हाट इज थीटा एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्टवर्ड है और वेलोसिटी नॉर्थवर्ड है मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसको सॉल्व करने से लॉरेंट फोर्स आ जाएगा 1.6 into 3 4.8 into 10 to the power minus 19 और ये 8 हो जाएगा तो मतलब minus 11 sin 81 न्यूटन यह मैग्नीट्यूड होगा रहा सवाल डायरेक्शन का तो लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन अपन पता करते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड जो है उसका थंब फोर्थ फिंगर और सेंटर फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर रखना है फोर फिंगर ए बी सी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन में या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसा तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव होता तो फोर्स डाउनवर्ड लगता अभी फोर्स कैसा लगेगा अपवर्ड तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 A chamber is maintained in a uniform magnetic field 5 into 10 to the power minus 3 Tesla. Five into 10 to the power minus 3 Tesla.
An electron with a speed of 5 into 10 to the power 7 meter per second. 5 into 10 to the power 7 meter per second. Enters the chamber in a direction normal to the field. Calculate the radius of the path. And the frequency of revolution of electron. Mass of electron given है और चार्ज given है. जनरली क्वेश्चन में देना नहीं चाहिए, हमको पता होना चाहिए, पर ये तय है कि इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. नो डाउट लॉरेंट फोर्स लगेगा, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा. जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो आप सबको पता है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर, और सर्कुलर पाथ पर यदि रिवॉल्व करेगा तो उसका रेडियस का जो फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू mb अपॉन qb, ये हमने डिराइव किया था. तो r होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को पता है 9 into 10 to the power minus 31 kg, velocity 5 into 10 to the power 7, charge 1.6, 10 to the power minus 19, magnetic field 5 into 10 to the power minus 3. सॉल्व कर लीजिए. r इज इक्वल टू 5 कैंसिल, 9 अपॉन 1.6, 10 टू द पावर माइनस 31, ये हो जाएगा 19 और 3 22, 22 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया 7 29, 29 माइनस 2 आ जाएगा. रेडियस मीटर्स सेंटीमीटर में हो जाएगा 9 अपॉन 1.6 सेंटीमीटर. r इज इक्वल टू 90 अपॉन 16, 5.6 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा रेडियस की वैल्यू. जब रेडियस मिल गया तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यदि 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r और टाइम हो जाएगा इक्वल टू टाइम पीरियड. मतलब v इज इक्वल टू 2 पाई r इनटू 1/t होता है फ्रीक्वेंसी f, और हमको फ्रीक्वेंसी या n से भी डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब v अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू ऑफ n. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी. वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है v into 10 to the power 7 2 पाई. रेडियस हमने निकाला है 5.6 into 10 to the power minus 2 मीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कुल मिलाकर n is equal to 3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 10.12 into pi into 10 to the power 9. Sorry, 11.2 pi. ठीक है.
फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 into 10 to the power 8 आ जाएगा, क्योंकि 22/7 कर लीजिए 5.653 ठीक है, 10.9 ये 3.14 है, 3/11.2 into 3.14 into 10 to the power 9, तो इसको 30 into 10 to the power 8 कर लीजिए, 11 into 3 33, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ये वैल्यू है, से आंसर आना चाहिए 11.2 into 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वो एक्चुअल में वेलोसिटी की जो वैल्यू गिवन थी ना क्वेश्चन में, वो गिवन थी 5 into 10 to the power 7। मैंने वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू थी उसको लिख दिया था यहाँ पर। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 अपन सॉल्व कर रहे थे, वहां पर वेलोसिटी गिवन थी 5 into 10 to the power 7। यदि उसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप 5 into 10 to the power 7 upon 2 pi into 5.6 into 10 power minus 2 और आप सॉल्व करेंगे इसको तो एग्जैक्ट आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5, an electron after being accelerated through a potential difference of 10 to the power 4 volts enters a uniform magnetic field of 0.04 Tesla perpendicular to its direction of motion. Calculate the radius of curvature of trajectory. हमको वोल्टेज गिवन है 10 to the power 4 volts enters a uniform magnetic field 0.04 Tesla perpendicular theta is equal to 90. Calculate R. Radius of trajectory, trajectory मतलब होता है पाथ। हमको मालूम है चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा सर्कुलर पाथ पर, तो इसलिए यदि हम बात करें तो हमको मालूम है R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोला गया है, मास 9 into 10 to the power minus 31, वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, इतने वोल्टेज की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी Q into V, यही कन्वर्ट होगी वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी में, तो QV is equal to half mv square, so 2 into Q into V upon m is equal to V square, means V is equal to root over, ये होगा। इसका मतलब रेडियस R is equal to m upon qb, वेलोसिटी की जगह जाएगा रूट ओवर 2 into Q into V by m। इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएंगे। यहां पर ध्यान दो ये रूट m है और ये रूट m स्क्वायर है ना, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं R is equal to 1 by b into, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर
m square upon q square। ये m by q को हम लिख सकते हैं रूट ओवर m स्क्वायर बाय q स्क्वायर, बाकी तो रूट के अंदर है ही, तो हो जाएगा 2 into q into v by m। तो एक q क्या हो गया कैंसिल, एक m हो गया कैंसिल। कुल मिलाकर r is equal to 1 upon v 0.04 root over 2 mass of electron 9 into 10 to the power minus 31, potential 10 to the power 4 divided by charge 1.6 into 10 to the power minus 19। तो इसका मतलब R is equal to 4 by 100, 100 by 4, 25 रूट ओवर, ये यहाँ पर जाएगा 2 into 9 upon 16, तो इसको पॉइंट को हटाते तो और ये हो जाएगा 10 to the power minus 20 हो जाएगा, 16 by 10 ये 10 to the power minus 20 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 to the power plus 20 और ये 424 और 10 to the power minus 31 plus 24 7 आ जाएगा 10 to the power minus 7। तो R is equal to 25, 9 का जाएगा 3, 16 हो जाएगा 4, रूट 2 जाएगा 1.4 और ये बचेगा 10 to the power minus 6 into 10 sorry divided by into root over 1 upon 10 to the power 6 into 10। इसका मतलब R is equal to 25 into 3 into 14 by 4 से 10 हो जाएगा, पॉइंट मिलेगा तो into 1 upon 10 to the power 3 हो जाएगा और रूट 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, जो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये 25 14 यहाँ पर एक जीरो और कर दीजिए, 25 400 4 into 100 into 14 into 10 to the power minus 2। यहाँ का एक 10 इसके साथ एसोसिएट कर दिया था और 10 to the power 2 बचा तो न्यूमरेटर में 25 से 4 हो गया, कुल मिलाकर रेडियस हो गया R is equal to 14 by 16 into 10 to the power minus 2 meter या 14 upon 16 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये होना चाहिए रेडियस की वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं इसको, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, आप चाहे तो mm में दिया हो तो R इज इक्वल टू 140 by 16 कर देंगे तो मिलीमीटर में जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए 70 और ये जाएगा 8, R इज इक्वल टू और जा रहा है आपको 2435, तो अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग 8.43 mm आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a proton with kinetic energy 10 electron volt moves on a circular path in a uniform magnetic field. What shall be the kinetic energy of alpha particle and deuteron moving on the same circular path in the same field? प्रोटॉन है भाई
और उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। जबकि सेम सर्कुलर पाथ, मतलब आर सेम है और बी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हाफ mv स्क्वायर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको, Q into del V। तो इससे हम del V निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 7, हमको क्वेश्चन में प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। जबकि क्वेश्चन में गिवन है रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और चूंकि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे थे, नो डाउट परपेंडिकुलर इंटर करेंगे सारे पार्टिकल्स। अब रेडियस का फॉर्मूला हमको मालूम है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं तो वो होता mv/qv, वो सेम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसलिए हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा ही अल्फा पार्टिकल। दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर mp मास ऑफ प्रोटॉन vp अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस c, तो e सेम ऐसा यहां पर जाएगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ e होता है। यहां पर mp कैंसिल, e कैंसिल, ये 4/2 तो यहां 2 जाएगा। कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इसका मतलब ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। जब वेलोसिटी हमको पता चल गई तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर हाफ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल। अब k अल्फा अपॉन kb की वैल्यू हमको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया, v अल्फा स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन vp हमने निकाल लिया ट्वाइस ऑफ v अल्फा स्क्वायर। अभी आप स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, mp कैंसिल हो जाएगा, v अल्फा स्क्वायर कुल मिलाकर k अल्फा इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है, पर न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो जैसे हमने यहां स्टेप्स की हैं वो सेम स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रेडियस सेम बोला गया है,
रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों सर्कुलर पाथ, सब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं सेम रेडियस, और रेडियस होता है एमवी बाई क्यूबी। तो नो डाउट आप बोलेंगे एमपी वीपी अपॉन क्यूपी वी, है ना, इज इक्वल टू एनडी वीटी क्यूडी वी। एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, क्यूपी मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, एमडी मास ऑफ न्यूट्रॉन, वीडी वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, क्यूडी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। फिर हमको पता है एमपी वीपी अपॉन क्यूपी चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस सी। वहां मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वीडी अपॉन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना जाएगा ई। तो एमपी एमपी कैंसिल, ई कैंसिल। फाइनली हमको मिल गया प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी की डबल है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, half mv square, mass of neutron, velocity of neutron square, half mass of proton into velocity of proton square, half cancel. Mass of neutron twice of mass of proton into vd square upon mp mp. vp means twice of vd square, substitute कर दिया। आप देखिए mp mp कैंसिल हो जाएगा, vd square कैंसिल हो जाएगा। पर राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर मतलब 4 है, 2/4 मतलब 1/2। यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व किया था, जाएगा आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। वो फर्स्ट पार्ट था अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। नाइन्थ, an electron accelerated to a potential difference of 2 kilovolts, मतलब 2 into 10 to the power 3 volts, enters a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Find its trajectory if the field is transverse of the electron. And second, makes an angle theta 30 degree with the initial velocity. हमको क्वेश्चन में ट्रैजेक्टरी फाइंड करना है, फाइंड इट्स ट्रैजेक्टरी मतलब रेडियस कैसा पाथ होगा, उसका रेडियस कैसा होगा वो फाइंड करना है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर इंटर करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा mv बाय qb। लेकिन अपन को पोटेंशियल गिवन है तो इससे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हमको मालूम है q into v is equal to half m into v square, 2qv by m is equal to v square, v is equal to root over। और ज्यादा है तो स्क्वायर कर दो दोनों, ये v स्क्वायर ही रहेगा। चलो अब यहां पर अपन बात करें तो ये 1 को स्क्वायर कर दीजिए तो r स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाय q स्क्वायर v स्क्वायर। इससे रेडियस स्क्वायर की वैल्यू आएगी m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर v स्क्वायर इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर ये जाएगा 2qv बाय m, इतना आ जाएगा। ये m कैंसिल, ये q कैंसिल। अब r इक्वल टू रूट ओवर
2L into V upon Q into V square. टू एल वी अपॉन क्यू इंटू वी स्क्वायर वैल्यू रख लो आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 to the power minus 31 v 2 into 10 to the power 3 charge on electron 1.6 10 to the power minus 19 magnetic field 0.15 स्क्वायर इसका मतलब R इज इक्वल टू रूट ओवर देखो 2 into 2 4 तो 2 आ जाएगा 9 3 आ जाएगा 16 4 आ जाएगा 15 स्क्वायर 15 आ जाएगा क्या बचेगा अंदर तो अंदर बचेगा 10 to the power minus 31 10 to the power 3 डिवाइड कर ये 16 निकाला है तो 1/10 बचेगा यहाँ पर 10 to the power minus 19 और 15 स्क्वायर को बाहर निकाला 15/100 स्क्वायर था तो वो एक्चुअली में 100 स्क्वायर में चाहो तो वो भी बाहर निकाल सकते हो तो वो डिवाइडेड बाय 100 चल अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 से ये 2 हो जाएगा 3 से ये 5 हो जाएगा r इज इक्वल टू ये 100 न्यूमरेटर हो जाएगा 5 into 2 10 हो जाएगा इनटू रूट ओवर यहाँ पर जाएगा 10 to the power minus 20 ऊपर जाएगा तो 10 to the power plus 20 और 3 के साथ 23 और ये माइनस 31 मतलब माइनस 10 to the power minus 8 आएगा 8 10 ये कैंसिल हो जाएगा r इज इक्वल टू ये बाहर निकलेगा 10 to the power minus 4 और इस टाइम के साथ में हो जाएगा 10 to the power minus 3 मीटर इसी को आप बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर तो जो फर्स्ट आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 1 मिलीमीटर अब सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट में हमको क्वेश्चन में बोला गया है 9th if the field is transverse and second makes an angle 30 degree with the initial velocity ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है 30 डिग्री का एंगल बनता है तो आप सबको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी को रिजॉल्व करो तो यार कंपोनेंट v cos 30 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin 30 जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो रिवॉल्व करवाता है सर्कुलर पाथ को तो इसलिए आप फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू lv/qv और v जाएगा v sin 30 इसमें से mv/qv की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये था रेडियस इसी को सॉल्व किया था आपने तो उससे आ गया 1 mm तो ये 1 mm था और sin 30 1/2 मतलब ये जाएगा 0.5 mm पाथ नो डाउट हेलिकल रहेगा क्योंकि एंगल मन को इंटर कर रहा है ऐसा अपन ने थ्योरी में पूरा डिस्कस किया है ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यदि आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 11 उसमें डायग्राम आपको गिवन है जो कॉइल है PQRS है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर
और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻⁻² न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो एक्चुअली हम लोग को फोर्स भी निकालना चाहिए। तो फोर्स के लिए आप देखो तो पीक्यू आर्म और एसआर आर्म को, पीक्यू आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो लॉरेंट फोर्स लगेगा। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर क्या लगता है, लॉरेंट फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप यहां पर ध्यान दें, पीक्यू में करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, और इसलिए पीक्यू आर्म पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यदि आप इसको मान लें कॉइल और इसको P और इसको Q, तो इस आर्म पर फोर्स नहीं लगेगा, ना ही इस आर्म पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, तो ये दोनों पर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पर और इस पर फोर्स लगेगा, इन पर दोनों पर, क्योंकि ये जो PS आर्म दिख रही है इस पर करंट जो है वो अपवर्ड है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब थीटा 90। ऐसा ही QR आर्म जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आर्म चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए फोर्स मैक्सिमम लगेगा ILB sin 90। तो हमने वैल्यू रख दी, I की वैल्यू, L की वैल्यू, B की वैल्यू sin 90, तो वो आ रहा है फोर्स 10⁻⁻²। मतलब इस पर भी फोर्स 10⁻⁻², इस पर भी फोर्स 10⁻⁻²। अब रहा सवाल ये PS आर्म पर फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यदि आप अप्लाई करते हो और उसमें यदि आप 4 फिंगर को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट को अपवर्ड, तो आपको क्लियर है थंब किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा पीछे की तरफ, इस पर, और इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, आपकी तरफ, ऐसा। मतलब ये कॉइल का रोटेशन ऐसा होगा। यदि ऊपर से देखोगे तो यही कॉइल जो है उसका रोटेशन कैसा दिखाई देगा आपको, क्लॉकवाइज। अब आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता था, N × I × A × B। नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेंगे क्योंकि लूप है, ये लूप में सिंगल वायर का टर्न होता है। करंट की वैल्यू, एरिया, लेंथ × 25 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसलिए वो 25 × 40 × 10⁻⁴ कर दिया। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन था 2 × 10⁻²। सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और रोटेशन रहेगा क्लॉकवाइज अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू R, PQ and SR।